सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आज एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हमारे बिहार के सभी प्यारे स्टूडेंट्स, आज का जो ये वीडियो है ये है बिहार बीसीसी 2026 एग्जामिनेशन के ऊपर। अब जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी आप लोग 12th का एग्जाम देने वाले होंगे, ठीक है, या फिर बहुत सारे बच्चे जो ड्रॉपर्स होते हैं उन सब के मन में एक प्रश्न रहता है कि कौन कौन से एंट्रेंस हम लोग दें। उन सभी एंट्रेंस में जो एक सबसे प्रोमिनेंट एंट्रेंस निकल के आता है दैट इज बिहार बीसीसी। अब एक्चुअल में ये एंट्रेंस क्या है, इस एंट्रेंस को देने से क्या बेनिफिट है, क्या क्या कोर्सेस में आप एडमिशन ले सकते हो, कब इसका फॉर्म आएगा, कब इसका एग्जाम होगा, इसकी क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है, आपको सभी जानकारी इस वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, सभी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले सभी स्टूडेंट जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे अपने तरफ से एकदम फटाक से, चैनल को एकदम मस्त से मस्त सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में प्यारा प्यारा कमेंट आप लोग जरूर लिखे। और 2026 के लिए आप लोग को लगना है और एस्पेक्ट विजन पूरा इसमें आपका साथ देने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें, आप लोग जो भी स्टूडेंट बीसीसी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप लोग सभी स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मस्त से मस्त ज्वाइन कर ले। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सभी स्टूडेंट जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर ले। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, सबसे पहला सवाल जो होता है, इन सब सवाल से भी सबसे पहला सवाल होता है कि सर एक्चुअल में बीसीसी जो एग्जाम होता है ये किस कोर्स के लिए होता है। सबसे पहला ये सवाल आपका होगा। तो देखो बाबू, बीसीसी एक ऐसा एंट्रेंस है जिसमें मल्टीपल कोर्सेस आपको मिलते हैं। अब इस मल्टीपल कोर्सेस में कौन कौन से कोर्स आ रहे हैं भाई, तो ये समझिए आप, सबसे पहला कोर्स जिसके लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये एग्जाम देते हैं दैट इज नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग। एंड सबसे ज्यादा जो डिमांड है किसी कोर्स का तो वो बीएससी नर्सिंग का है। उसके बाद हमारा है बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, फिर है हमारा बी फार्मा, ठीक है, फिर है हमारा इंजीनियरिंग, बीटेक जिसको आप लोग कह सकते हो इंजीनियरिंग, फिर हमारा रेडियोलॉजी, ऑप्थेल्मिक, ओटी, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, फिशरीज, ऐसे ऐसे बहुत सारे, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया आपका, बायोटेक हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, बहुत सारे अलाइड कोर्सेस हैं जो बिहार बीसीसी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो मेन कोर्स जिसके लिए बच्चे एग्जाम देते हैं वो होता है नर्सिंग, एग्रीकल्चर, फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग। ये चार कोर्सेस के लिए मेनली जो है बच्चे बीसीसी का एग्जाम देते हैं। और आपको मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एस्पेक्ट विजन पिछले 5 सालों से बीसीसी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है और साथ ही साथ नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जो आपको बेहतरीन क्लासेस प्रोवाइड करता है फॉर बीसीसी एंट्रेंस प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। ठीक है, कौन कौन से बच्चे इस एंट्रेंस का फॉर्म भर सकते हैं और दे सकते हैं। ठीक है, तो वो सभी स्टूडेंट जो 12th या तो पास कर लिए हैं, 12th या तो आपने पास कर लिया है या फिर अपियरिंग में यानी कि एग्जाम देने वाले, जैसे भी बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, फिर सीबीएसई का होगा, आप अगर 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। स्ट्रीम की मैं बात करूं तो ये एंट्रेंस जो है पीसीएम वाले बच्चे दे सकते हैं, पीसीएमबी वाले बच्चे दे सकते हैं, पीसीबी सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए तो ये एंट्रेंस एक वरदान है क्योंकि इसमें से मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जो रहते हैं वो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं। ठीक है, पीसीबी वाले स्टूडेंट, साथ ही साथ एग्रीकल्चर स्ट्रीम जो बच्चे 12th एग्रीकल्चर से करते हैं उनके लिए भी ये एंट्रेंस एक बहुत बड़ा वरदान है क्योंकि इस कोर्स में आपको एग्रीकल्चर मिलता है, बायोटेक मिलता है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर मिलते हैं, ये सभी कोर्सेस मिलते हैं जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब सबसे बड़ा सवाल आपका उठेगा कि सर ये जो फॉर्म है, एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप ऐड कर लीजिए, ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ बिहार के स्टूडेंट्स के लिए है। यानी कि बिहार के अगर आप स्थायी निवासी हैं, आपका अगर बिहार का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है तभी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो। अदरवाइज आप क्वालिफाई भी कर जाओगे इस एग्जाम को, फिर भी आप एडमिशन नहीं ले सकते हो जब तक आपके पास बिहार का आवासीय सर्टिफिकेट नहीं है। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एग्जाम फॉर्म एंड एग्जाम डेट। ये जो फॉर्म आएगा बीसीसी का, ये सर कब आता है? सर फॉर्म कब आता है, इसका एग्जाम कब होता है? तो देखो बाबू, बीसीसी की फॉर्म की हम बात करिए लगभग अप्रैल मंथ में आता है।
ठीक है, कभी कभार लास्ट मार्च में भी आ जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये अप्रैल महीना में ये फॉर्म आता है। तो आप बोलोगे सर अभी तो जनवरी मंथ ही चल रहा है, अभी से आप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बाबू ये एग्जाम ही ऐसा है, ठीक है, कि एग्जाम को आप एकदम हल्के में मत लीजिए कि नॉर्मल एग्जाम है भाई हम 1-1.5 महीना पढ़ के निकल जाएंगे। नहीं, ये एग्जाम वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम ऑफ बिहार है। इसको निकालने के लिए आपको कम से कम जो है 6 महीना 7 महीना अच्छे से डेडिकेटेड होके देना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। नहीं तो आप भूल जाओ कि बीएससी नर्सिंग में आप एडमिशन ले सकते हो, एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और हम लोग इसका बेहतरीन क्लासेस भी चला रहे हैं, जिसकी जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे। बेहतरीन क्लासेस चला रहे हैं, बहुत जल्द इसका लाइव क्लास भी शुरू होने वाला है हमारे इसी चैनल पे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेके आपका जब तक आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले लेते तब तक एस्पेक्ट विजन हर कदम पे आपका साथ देने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें एग्जाम। सर एग्जाम कब होता है? तो इसका एग्जाम जो है बाबू ये जून से जुलाई के बीच में होता है। एक साल आपका एग्जाम जून में होता है, एक साल जुलाई में होता है, ठीक है। हालांकि ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, बट जो पिछले 5-6 सालों से देख रहे हैं हम लोग वो बता रहे हैं आपको, ठीक है। जून से जुलाई के बीच में आपका इसका एग्जाम होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है बाबू, जैसे आपका 12th बोर्ड फिनिश हो, जैसे आप एग्जाम देना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप आज से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि पहले आपका बोर्ड है, ठीक है। आप बोर्ड की तैयारी खत्म करो, जैसे ही बोर्ड एग्जाम आपका खत्म हो वैसे ही आपको इस एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। एक भी दिन का गैप नहीं करना है, नहीं तो आपको एग्जाम क्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए अब बात करते हैं, जो मैंने शुरू में आपको बता ही दिया, ओवरऑल छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में मैंने दे ही दिया आप लोग को, बट फिर भी मैं डिटेल में बता देता हूं। इस बीसीसी के अंतर्गत जो कोर्स ऑफर्ड होते हैं, दैट इज बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एक्सरे, लैब टेक्नीशियन, ओटी, रेडियोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, बायोटेक, फिशरीज, ये सभी कोर्सेज जो हैं इस बीसीसी एग्जाम, यानी कहिए कि आप एक एग्जाम देंगे, आप सिर्फ और सिर्फ जो है एक एग्जाम में बैठेंगे, आप इस एक एग्जाम मात्र से इन सभी कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हो, मात्र जो है एक एग्जाम देके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, टोटल सीट्स की हम बात करें, ठीक है, कि इस एग्जाम में टोटल सीट्स कितने हैं। देखो बाबू, 2 तरह के एडमिशंस होते हैं, ठीक है। एक होता है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना, सेकंड होता है प्राइवेट कॉलेज में। हम लोग प्राइवेट की बात नहीं करते, प्राइवेट की बात हम लोग जब आपका रिजल्ट आ जाएगा एंट्रेंस उसके बाद करेंगे। अभी आपका, मेरा यही लक्ष्य है, हमारे पूरे टीम का यही लक्ष्य है कि कैसे आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कराए, ठीक है। इसीलिए हम लोग बात भी करेंगे किस चीज की, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करूं, बीएससी नर्सिंग में ये सभी डेटा एज पर 2025 के हिसाब से हैं। हर साल कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, तो जब उसका प्रोस्पेक्टस आएगा तो हो सकता है सीट बढ़े, ठीक है। तो वो बढ़ेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, क्लियर है। चलिए बीएससी नर्सिंग की हम बात करें, टोटल 540 सीट्स हैं। कितना है बाबू? 540 गवर्नमेंट सीट्स हैं बीएससी नर्सिंग में। मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो 400 सीट्स आपके बीएससी एग्रीकल्चर में है। मैं फार्मेसी की बात करूं तो 200 सीट्स जो हैं आपके फार्मेसी के लिए हैं। फिर मैं बात करूं अदर कोर्स जैसे लैब टेक्नीशियन, ओटी, रेडियोलॉजी, ये सब हो गए। 348 सीट्स हैं अदर कोर्सेस में, अलाइड कोर्सेस में। इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो अप्रॉक्स 7000 प्लस सीट्स हैं इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। ये सभी गवर्नमेंट सीट्स हैं जिसपे आप एडमिशन अगर लोगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अब सिंपल सी बात समझो बाबू आप, कि हर साल 2-2.5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं इस एग्जाम को। उस 2-2.5 लाख बच्चों में सिलेक्शन कितने का होता है? मात्र इतना का होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये एग्जाम कोई कह लीजिए कि नॉर्मल एग्जाम नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा टफ एग्जाम होता है, बट अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आराम से एग्जाम निकल सकता है। एक सही स्ट्रेटजी चाहिए, सही रणनीति चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए, और सबसे बड़ा बात सही कंटेंट चाहिए जो आपको एस्पेक्ट विजन प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि भाई इसका तैयारी कैसे करें। तो देखो एस्पेक्ट विजन
हर साल बीसीसी का बहुत बेहतरीन बैच चलाता है, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट जो बिहार में एडमिशन लेते हैं, कह सकते हैं आप लोग कि 80% स्टूडेंट, जितना मैंने सीट्स आपको दिखाया ना, उसमें से 80% स्टूडेंट्स जो है वो एस्पेक्ट विजन से निकल के ही एडमिशन लेते हैं। ये हमारा हर साल का रिकॉर्ड रहा है। हर साल हम लोग रैंक 1 देते हैं, रैंक 5 देते हैं, रैंक 6 देते हैं। अंडर 100 जो है कम से कम हमारे जो है 40+ स्टूडेंट रहते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन हमारे इंस्टीट्यूट से होता है और हम लोग जो है 4 बैच अभी इसके लिए चला रहे हैं। ये हमारा बहुत ही फेमस सीरीज है, महासंग्राम बैच। ठीक है, 4 बैच चला रहे हैं। पहला बैच है बिहार बीसीसी 2026 पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा बैच है हमारा पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए। तीसरा बैच है हमारा पीसीएमबी स्टूडेंट्स के लिए और चौथा बैच है हमारा एग्रीकल्चर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। ये चारों बैच में आपको एकदम बिगिनिंग लेवल तक आप बोर्ड के लिए क्या पढ़े नहीं पढ़े, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं बाबू जो बोर्ड में अच्छे से नहीं पढ़ते। ठीक है, तो आप बोर्ड में क्या पढ़े नहीं पढ़े डजंट मैटर, इस बैच में आपको एकदम जीरो लेवल से, ठीक है, एकदम रूट से आपको पढ़ाया जाएगा एंड एकदम एडवांस लेवल तक पढ़ा के आपको इस कदर तैयार किया जाएगा कि आप 100% इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो और एक सीट जो है आप सिक्योर कर सकते हो। तो इतना बात बताने के बाद आपके अंदर वो मोटिवेशन आया कि नहीं आया? तो आया तो सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपको एक सीट चाहिए कि नहीं चाहिए? आप आज ये दिमाग में बैठा लो कि एक सीट, जितना सीट मैंने यहां दिखाया उसमें से एक सीट मेरा है। ये एक सीट मैं लेके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े, जितना मेहनत करना पड़े, जितना पढ़ना पड़े मैं पढ़ूंगा, बट वो एक सीट मैं लेके रहूंगा। तो जल्दी इस कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कौन सा कोर्स करना है और कौन सा जो है कॉलेज में आपको वो एक सीट आपको चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात आती है बैच के बारे में। तो मैंने बता दिया, अब ये बैच सर ज्वाइन कैसे करेंगे, कैसे हम पढ़ाई को शुरू करें, कैसे हम बीसीसी के लिए तैयारी शुरू करें, ये भी सवाल एक उठता है। तो आपको कुछ नहीं करना है बाबू, आपको सिंपली अपने फोन में प्ले स्टोर ओपन करना है। जैसे आप प्ले स्टोर ओपन करोगे आपको सर्च करना है एस्पेक्ट विजन, जो हमारे चैनल का नाम है, सेम आप सर्च करोगे, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी मैं लिंक पिन करवा दूंगा, आप लोग वहां से भी लिंक के थ्रू जा सकते हो डायरेक्टली प्ले स्टोर पे और वहां पे आपको ये एप्लीकेशन दिखेगा। इसको आप लोग सब लोग अपने फोन में जो है इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद आप अपना नंबर डालिए, नाम डालिए, ओटीपी डालिए, आप जो है साइन इन प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहां दिखेगा। सबसे ऊपर में ही आपको दिखेगा बिहार बीसीसी, क्योंकि हम लोग सबसे फेमस हैं फॉर बिहार बीसीसी, तो हमने सबसे पहला ऑप्शन ही रखा है बिहार बीसीसी। इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको चारों बैच यहां पे शो हो जाएंगे। ठीक है, और अभी तो ऑफर भी चल रहा है, तो आपका जो भी स्ट्रीम है 12th में, आपका पीसीबी स्ट्रीम है पीसीबी सेलेक्ट करो, पीसीएम स्ट्रीम है पीसीएम सेलेक्ट करो, उसको सेलेक्ट करो, कंटेंट में जाके आप डेमो देखो। जब आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाओ तब जो है जाके आप यहां पे बाय नाउ का ऑप्शन आपको दिखेगा, तब आप बाय नाउ पे क्लिक करो। उसके बाद आप जो है किसी भी पेमेंट माध्यम से, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करके इस बैच में इनरोल हो सकते हो। तो देर मत कीजिए, जल्दी से आप लोग सब लोग जाइए एप्लीकेशन पे और सब लोग जो है इस बैच में इनरोल कर लीजिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि बीसीसी एग्जाम क्या है, कौन दे सकता है, ठीक है, और सबको आपको देना है और अच्छे से तैयारी में लग जाओ बाबू। एक कह सकते हैं एक आइडियल टाइमिंग जो होती है इस एग्जाम का तैयारी करने के लिए वो फरवरी से होता है। आप फरवरी से लगोगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 5 महीना अगर आप अच्छे से तैयारी कर लोगे ना, 100% एग्जाम आपका निकल जाएगा। लेकिन अब आप सोचोगे कि हम भाई जाके मई में, या फिर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो लोग कब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं? वो स्टार्ट करते हैं जब जो है उनका क्या होता है, जब उनका फॉर्म आ जाता है तब शुरू करते हैं। नहीं, ये सबसे बड़ा गलती है। आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, आप सिलेक्शन लेके रहोगे। ठीक है, तो इसलिए सबको ऑल द बेस्ट। जुनून के साथ, एक अच्छे मोटिवेशन के साथ बोर्ड एग्जाम के बाद लगिए तैयारी में और हमारी पूरी टीम साथ है। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा सभी का रिप्लाई देने का। ठीक है, सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और सभी स्टूडेंट तैयारी में अच्छे से लगी। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।